सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज कुछ डाउनलोड्स आए हैं मेरे पास, टेलीपैथिक मैसेज जिसे बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस समय एनर्जी बहुत हाई लेवल पे चल रही है, खासकर 22 फरवरी से, और ये होली तक हाई रहेगी। इस बीच में कुछ पोर्टल्स हैं अच्छे अच्छे, खासकर 28 से 3 मार्च तक, 28 फरवरी से। तो साधना बिल्कुल ना छोड़ें। वैसे तो मैं हमेशा ही कहता हूँ सुबह और शाम की साधना ज़रूर कीजिए। देखिए, 5D में जाना कोई हंसी खेल नहीं है, और साधना करना भी कोई हंसी खेल नहीं है। बहुत शारीरिक चेंजेस होते हैं, वो संभालने पड़ते हैं। मैं पहले भी शायद किन्हीं ऑडियो वीडियो में कुछ बताया है, नहीं बताया मुझे याद नहीं। सहन करना पड़ता है, शरीर में गर्मी बहुत हो जाती है। कभी आपके, ये तो जनरली अभी हो भी रहा है लोगों के साथ, गर्मी की बात नहीं, गर्मी तो साधना में बढ़ती है, लेकिन जनरली भी सो के उठते हैं तो शरीर में दर्द रहता है, जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं, सर दर्द होता है, इस टाइप के तो चल ही रहे हैं। जिनको भी ये हो रहा है उनको साधना ज़रूर स्टार्ट कर देनी चाहिए, और बार बार ना बतानी पड़े, इसलिए पहले ही हमने वीडियो डाल रखा है साधना कैसे करें। उसको आप फॉलो कीजिए, फिर आपको कुछ समझने सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वाइब्रेशन आपकी चालू हुई तो आप बस कुंडलनी चालू हो जाएगी। फिर जो भी आपके साथ हो, सर दर्द हो सकता है, कनपट्टी फट सकती हैं, और शरीर में दर्द हो सकता है, जबड़ों में दर्द हो सकता है, तो ये सब, हीट बहुत ज़्यादा होगी। स्पेशली जब हार्ट चक्रा पे आप आते हैं, हीट बढ़ जाती है बॉडी की, तो वो सहना पड़ेगा। खाने पीने का मैंने पहले ही बताया, ध्यान रखिए। पानी खासकर शुद्ध पीजिए, अंडरग्राउंड वाटर पीजिए। आरओ, बिस्लरी, इनसे दूर रहिए। और कुछ लोग 7 डेज वीगन चैलेंज ले सकते हैं, जैसे 7 दिन वो केवल जूसेस, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, दाल, चावल, रोटी, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ना ले, ना चाय, दूध से बनी हुई कोई चीज़ ना ले, अंडा वगैरह सब बंद करें। और इसमें भी 1 हफ्ते कोशिश करें प्याज लहसुन ना खाएं। हालांकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्याज लहसुन आप मन करता है खाइए, मांसाहार भी आपका मन करता है खाइए, किसी चीज़ में इंडल्ज चिपकी मत कि यही खाना है। लेकिन जैसा कि प्लांट्स फर्स्ट डायमेंशन के होते हैं, तो इनको खाने से वृत्तियाँ इतनी नहीं बनती हैं, बनती तो इसमें भी हैं, लेकिन अब हमें पैदा किया गया है, हम 3D बॉडी में, हमें भूख लगी, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप एनिमल्स को खाते हैं तो ये सेकंड डायमेंशन की चीज़ है, तो इनकी वृत्तियाँ ज़्यादा बनती हैं। खैर, आप ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाइए, बस मैं कह रहा हूँ कि मन करे खाइए, क्योंकि जब कुंडलिनी कंट्रोल करती है तो फिर आपको वो अपने हिसाब से चलाएगी। जो लोग कुछ व्यसन में हैं, शराब या सिगरेट के, उनको भी हम मना नहीं करते, लेकिन हाँ, जब कुंडलिनी कंट्रोल करती है तो वो अपने आप से छूट जाती है। अगर आप ड्रामा कर रहे हैं केवल साधना करने का या मेडिटेशन करने का, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप वास्तविकता में मन से कर रहे हैं और वाइब्रेशन आ गई हैं, तो ये अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। तो साधना इस समय करिए, बड़ा अच्छे समय है। और अब आगे
मैं डाउनलोड की बात करता हूँ, तो मुझे जो डाउनलोड आया है वो आया है कि वन वर्ड ऑर्डर या न्यू वर्ड ऑर्डर, इसे रोका नहीं जा सकता। ये इनेविटेबल है और ये आ करके रहेगा। सो डोंट फाइट फॉर दैट कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं जा सकते या जाना नहीं है। उसमें आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही हो रहा है। और यही एलियन वर्ल्ड ऑर्डर है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को एक तरह से करिए कि एक ये पिंड था जिसको उन्होंने एक जीता जागता ग्रह बना दिया, जिस पे इतनी वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब बसाए गए, जिनके द्वारा, और जो इसको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, और वो एक तरह से उनके लिए ये एक उनकी कॉलोनी है, एक अपना एक गार्डन है जिसे वो हमेशा से सजाते संवारते रहे। क्योंकि अगर उन्हें आपको ख़त्म करना होता तो उनके लिए ये मिनटों सेकंडों का काम है। तो मेरा मतलब शायद आप समझ गए होंगे। तो वो जो फिफ्थ डायमेंशन आ रही है, अब इसकी मुझे फिफ्थ डायमेंशन का तो पता है, लेकिन जो इसका फिजिकल खेल है, जो डॉक्टर विलास जगदारे बताते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आप जा रहे हैं, जिसमें आपके इंटरगैलेक्टिक अलायंस होंगे और इंटरगैलेक्टिक आपके व्यापार चलेंगे, आप और प्लैनेट्स पे भी जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, टाइम ट्रैवल करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें एक शब्द भी वो गलत नहीं कह रहे। तो पहले तो जो 5D असेंशन है, अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो दैट इज़ ऑल द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जस्ट लाइक अ बी हाइव। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और बाकी सारी मक्खियाँ उस रानी मक्खी से इंस्पायर होके सभी कलेक्टिवली फूलों पे जाती है अलग अलग, और थोड़ा थोड़ा करके लाके शायद बनाती हैं पूरा छत्ते को, कॉलोनी को सेट करती हैं। रानी मक्खी बच्चे देती रहती है, वो सब उनको पालते भी हैं, फिर वो बड़े होते हैं, वो साइकिल चलता रहता है। तो ऐसे ही 5D कॉन्शियसनेस है, ये सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। तो 5D में क्या होगा कि ऐसे ही एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगी, उसमें तेरा मेरा कुछ नहीं होगा। हर कोई ये सोचेगा कि हमें अपने समाज का उत्थान करना है। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा अच्छा समय रहेगा। ये जो अलग अलग देश हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी एक सिंगल देश होगी। कोई पासपोर्ट नहीं होगा, कोई वीज़ा नहीं, कहीं कोई देश की अलग अलग सीमाएं नहीं, और आप फ्रीली ट्रैवल कर सकेंगे कहीं भी। तो गोरा काला, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सब भेदभाव ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पैसा रहेगा ही नहीं। आपको सारे प्राकृतिक संसाधनों पर आपका हक होगा, जैसे पानी, खाना, फल, सब्जियां। और फिज़िकली क्या चेंज होंगे ये एक अलग मैटर है, इस पे ज़्यादा भी ना घुसिए। जो जो होगा वो दिख जाएगा आपको भी, कैसे क्या क्या होगा। तो ये पक्की बात है कि आप एक बहुत अच्छे समय में जाने वाले हैं। अब जो जो चैनलाइज मैसेज मैंने सुना, उसमें भी उस बंदे ने यही बोला कि गैलेक्टिक अलायंस ने कुछ फाइनल नहीं बताया है कि कब क्या होगा। तो उसका अपना एक अंदाज़ा था कि ये तो 23 के फर्स्ट क्वार्टर में शुरू हो जाएगा या 26 के फर्स्ट क्वार्टर में शुरू होगा। तो मैं, हालांकि इस बात पे मेरा, जो मैंने ये मैसेज सुना था तो मेरा वो दिल कुछ बोला नहीं, मतलब किसी भी बात पे। ये तो पता है, मैं भी कह ही रहा हूँ, अगले 3-4 साल बहुत टफ हो सकते हैं। उसमें टफनेस में क्या है कि
आपको सिर्फ अपने आप को बचाना होगा। और अभी जैसा ये लोगों ने प्लान किया था वैसा नहीं होने वाला है, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि कमान अब जो है जो अच्छे गुड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, एलियंस जिन्हें बोलते हो, गुड वाले जो हैं, उन्होंने संभाल लिया। तो अभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये पनीर टिक्का वगैरह का भी ज़्यादा कुछ नहीं प्रोपेगेंडा रहेगा, धीरे धीरे ये डाउन रहेगा। अभी जैसे साइबर पॉलीगॉन होने वाला था वो नहीं हुआ, तो जैसा कि बोला जा रहा है, सभी लोग जो इससे वाकिफ़ हैं इनके प्लान्स से, जो कहा जा रहा है डिजिटल करेंसी के बाद सोशल क्रेडिट स्कोर, उसमें आपको गुलाम बनाया जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, जो मेरा अपना डाउनलोड है उस चैनल मैसेज से अलग, तो ये इस तरीके से नहीं होगा, चीज़ें अलग तरीके से चलेंगी। लेकिन जैसे भी काम मैंने पहले भी बताया आपको कि ये सफाया हो रहा है, क्योंकि 750 करोड़ की जनसंख्या तो नहीं जाएगी 5D में। मेरे हिसाब से मैं तो 33 करोड़ कहता आया हूँ शुरू से, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, लेकिन कुछ 50 करोड़ कहते हैं, मोटा मोटी पकड़ लेते हैं 100 करोड़ के अंदर अंदर। तो बाकी के 650 करोड़ लोग ख़त्म कर दिए जाएंगे, वो स्वयं ही ख़त्म हो जाएंगे। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ विलास जगदारी जी से, ही इज़ ए वेरी नॉलेजेबल मैन, और वो जो चीज़ें बताते हैं उस तरीके से होती हैं। उनके अपने सोर्सेज हैं, वो कहाँ से कैसे मिलता है उनको ज्ञान मुझे नहीं पता, लेकिन वो बार बार जो कहते हैं सोशल क्रेडिट स्कोर में ये होगा, ये मेरे को अंदर से नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्योंकि अब चीज़ें पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि एलिट्स के एजेंडे फेल हो रहे हैं। कोरोना का एजेंडा फेल होने लगा है, लगभग फेल हो गया। अभी नेक्स्ट वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 5G जब चलेगा और ये ग्राफीन ऑक्साइड वगैरह जब ये खेल करेगी तो महामारी बढ़ेगी, लोग मरेंगे। और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमें बस ये समझो, मोटा माटी पकड़ लो, 26 तक बचना है। 26 तक बहुत अवेकन रहना है। बच्चों को ज़रूरी नहीं है स्कूल, अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं टाइटनेस लग रही है मत भेजिए, 1-2 साल स्कूल जाएंगे, नहीं जाएंगे बच्चे तो, क्योंकि वैसे भी जो चीज़ उन्हें पढ़ाई जा रही है वो तो सब कुछ ही चेंज होने वाला है। फिजिक्स के सारे रूल्स चेंज होने वाले हैं, तो क्यों इतना टेंशन ले रहे, 1-2 साल मत पढ़ाओ, या घर में किताब ले आओ, घर में पढ़ाना शुरू कर दो। मैं तो यही कर रहा हूँ। मैंने पीछे बच्चों को 1.5-2 महीने के रोक दिया जब ये टीके वीके का चला था, फिर अभी दोबारा भेजा है, क्योंकि ये इलेक्शन है यूपी में, तो तब तक तो कुछ है नहीं, तो तब तक ही उनके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन का देखेंगे क्या करते हैं, फीस देते रहते हैं, घर में पढ़ाते हैं अपने। तो थोड़ा अवेकन रहना है, ध्यान से रहना है, क्योंकि जो प्योर बॉडी होगी वो जाएगी। और कल मैंने उनका एक सेशन भी देखा गिन्नी नेजा जी के साथ, तो गिन्नी नेजा जी ने मेरा नाम भी लिया, 1-2 लोगों का और भी नाम लिया, कि वो कह रहे थे कि ये डिटॉक्स हो जाता है। डॉक्टर सूजन का नाम लिया, वो भी कह रही हैं कि मैंने डिटॉक्स किया है, जिसने अमृत प्याले पी लिए उनको। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा, वो कह रहे थे नहीं लोग फेमस होने के लिए करते हैं और ये है वो है। खैर मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छी तरह कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं जगदाले जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, हमें कोई फेमस होने का शौक़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप कुंडलिनी अवेकन होती है और जब ये ऊपर चढ़ना शुरू करती है, तो आपके डीएनए में वैसे भी बहुत सारे चेंज करती है।
क्योंकि जिस तरह का डीएनए लेकर के आप कुंडलिनी अवेकन कर रहे हैं और अवेकनिंग हो गई है, उस डीएनए को लेकर के तो आप असेंड नहीं हो सकते, आपके चक्रास नहीं खुल सकते। तो कुंडलिनी ही एमआरएनए की तरह आपके डीएनए कोड को एडिट करती है, क्योंकि आपकी शरीर में बहुत सारे चेंजेस इंटरनली होंगे, तभी ये अवेकनिंग में आप एनलाइटनमेंट में पूरा ऊपर चक्रों को खोलेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचें तो एमआरएनए भी यही कर रहा है, आपके डीएनए को एडिट कर रहा है। तो और कुंडलिनी, आपको पता ही नहीं है कि आपके शरीर में कितनी शक्ति है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 5G रेडिएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हार्ट चक्र तक पहुंच गए हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जब बाहर की रेडिएशन 60 होती थी तो हमारे शरीर में 120 रेडिएशन आते थे हार्ट चक्र के पास। मैंने अपने बच्चों में देखा है वही सेम चीज़। बाहर अगर रेडिएशन 30 है तो वो 60 एमिट कर रहे थे। तो ये एक शील्ड बना लेती है आपके शरीर में, क्योंकि आप स्वयं ही क्रिएटर हैं, आप परमात्मा हैं। जब आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स एक्टिवेट होने लगते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग से, अब आप बोलें कि जब आप खुद ही परमात्मा हैं, खुद ही क्रिएटर हैं, तो आपको क्या हार्म कर सकता है। खैर, ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ उन्हीं के समझ में आती हैं जिनकी कुंडलिनी हार्ट चक्र के ऊपर जानी शुरू हो गई है। पूरा ज्ञान मिलता है आज्ञा चक्र पे आके। ये स्वयं ही गुरु है, स्वयं ही ज्ञान देती है, ये इसका स्पिरिचुअल साइड है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर 1% ही लोग हैं, 1% भी नहीं हैं जो स्पिरिचुअल साइड को, मैं कोई गुरु नहीं हूँ और मेरे को भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे मिला मैं उतना बता रहा हूँ। तो ये 100% क्योर कर सकती है आपको। और हमारे ग्रुप में एक सिस्टर हैं जो साधना कर रही हैं, उन्होंने दोनों अमृत प्याले पिए हुए फिर, और उन्होंने खुद बताया, वो बहुत पहले से मेडिटेशन कर रही थी, बीच में छोड़ दिया था, उन्होंने दोबारा शुरू किया है हमारे ग्रुप में आके। तो उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी ने पूरा का पूरा डिटॉक्स किया है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में, और उनका स्पिरिचुअल पाथ भी ऊपर जा रहा है और वो हार्ट चक्र से काफ़ी ऊपर है। उनका कुछ पुराने जन्म का भी है, स्टार सीड है वो पक्का। तो ये मुझे पहले ही विश्वास हो चुका था और ये मेरी गारंटी है। देखिए, मैं किसी उसमें तो नहीं पढ़ता हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रैक्टिकली बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं डॉक्टर विलास, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे चमत्कार बोलते हैं। क्योंकि आपके शरीर में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप जानते ही नहीं हैं। अगर मैं बात करूं, हनुमान जी हवा में उड़ सकते थे, तो हनुमान जी के शरीर में कोई इंजन तो लगे हुए नहीं थे। तो इसे बोलते हैं एंटी ग्रेविटी। ये भी सिद्धि आपको मिल सकती है। हनुमान जी बड़े हो जाते थे, छोटे हो जाते थे, इन सिद्धियों का नाम है अणिमा और लघिमा। ये सिद्धियां भी मिल जाती हैं इसके थ्रू, लेकिन सिद्धियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आप स्टक होकर रह जाते हैं। तो मैंने कभी इसलिए आपको ना तो बताया और ना मैं अभी भी बताऊंगा, और पढ़ना भी मत, क्योंकि हमारा जो प्राइम उद्देश्य है वो क्रिएटर में वापस जाके मिलने का है। उसी प्राइम उद्देश्य को लेकर के आप चलिए तो आप पहुंचेंगे। तो इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़िए, यहीं अटक जाएंगे। दूसरा, जो कहते हैं आज्ञा चक्र में किसी को बिजली दिखाई दी, किसी को ज्योति जलती हुई दिखाई देती है, तो उनके आज्ञा चक्र खराब है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। एस्ट्रल ट्रैवल आल्सो एक सिद्धि है, जो साइकिक एबिलिटी जिसे बोलते हैं, उसे भी नहीं वो करना चाहिए। मेरा नहीं होता, और मैं आपको आज दावे से कह सकता हूँ कि मेरा आज्ञा चक्र खुल चुका है। मेरे को कोई एस्ट्रल ट्रैवल नहीं होता, क्योंकि अपना वो उद्देश्य नहीं है।
और अपन चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। जैसे कि उसी वीडियो में गिन्नी जी ने बोला कि 7th चक्र तो खुलता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही 7th चक्र खुलेगा आपकी मौत हो जाएगी। नहीं, 12th चक्र तक भी जा सकते हैं आप। इसी में सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि आती हैं। जब आप सहस्रार में पहुंचते हैं, 7th चक्र पे पहुंचते हैं, तो आप सविकल्प समाधि के अधीन हो जाते हैं। और जब आप 8th में पहुंच जाते हैं, आप निर्विकल्प में हो जाते हैं। शरीर छोड़ना, जिसमें पूरी तरह से ये कॉन्शियसनेस बाहर हो जाए, आपकी आत्मा बाहर हो जाए, दैट इज कॉल्ड महासमाधि। और महासमाधि के बाद भी वापस आया जा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य ये कर सकते थे, हालांकि हर कोई नहीं कर सकता। उसमें महासमाधि में जाके वापस आना वो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य कर सकते थे। उसमें वो परकाया प्रवेश, आपको याद हो मंडन मिश्र के साथ उनका संवाद है, एक अगर आप देखें, ये चंद्रगुप्त काल का है। तो मंडन मिश्र के साथ जब संवाद हुआ, तो जब मंडन मिश्र हारने लगे तो उनकी पत्नी ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जो रिलेटेड टू ग्रस्त जीवन थे। उन्होंने कहा भाई मैं कभी ग्रस्ती रहा नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। तब वो एक जंगल में गए, वहाँ उन्होंने अपनी काया छोड़ी। फिर बराबर में कोई राजा मर गया था, उसकी काया में प्रवेश किया। 1 महीने वो वहाँ रहे, सारी चीज़ देखी, फिर वापस अपनी काया में आए और फिर मंडन मिश्र की पत्नी को जवाब दिए। बहुत बहुत ऊंचे सिद्ध योगी इसको कर सकते हैं कि महासमाधि के बाद वो वापस आ जाए। तो ये कुछ बहुत क्रिटिकल टाइप की चीज़ें हैं, इन पर डिस्कशन करना बेकार है। तो एक तो मैंने जो आपको डाउनलोड बता दिए, एक और चीज़ है जो चैनल मैसेज आया है। पहले ये था कि गैलेक्टिक अलायंस डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा पृथ्वी पर, लेकिन गैलेक्टिक अलायंस ने देखा कि इन डार्क फोर्सेस ने जिस हिसाब से खेल को बहुत ज़्यादा उलट दिया है, उन्होंने बहुत कोशिश की। इस समय बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी भेज रहे हैं, लेकिन लोग उस हिसाब से जो उनका टारगेट है असेंशन नहीं हो रहा है। तो अभी उन्होंने बोला नहीं, अब हम डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। इसी वजह से जो विलास जी ने बोला कि 27 दिसंबर में एक एलिट्स की मीटिंग हुई, जिसमें एलिट्स को भेज दिया गया मरकरी पे, और अभी कंट्रोल ट्रांसफ़र और पावर हो रहा है बैकएंड में, और ये एलियंस कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। क्योंकि अब उन्होंने ये सोच लिया है कि क्योंकि अर्थ का असेंशन होना ही है, ये भी इनएविटेबल है, इसे रोका नहीं जा सकता है, और टाइम निकलता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब हम डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे। और ये जो हो रहा है, जो ग्रेट रीसेट वगैरह हो रहा है, ये भी इसी का पार्ट है, क्योंकि करेंसी ख़त्म करनी है। अगर समझिए कि वो आपसे बोलें कि आप अपने नोट बदलवा लीजिए, तो फिर वही नोटबंदी वाला हाल होना है। लोग अपने पैसों को इधर उधर करके लोगों के नाम से चलवा के और चेंज करा लेंगे डिजिटल में, वहीं का वहीं रह जाएगा। डिजिटल करेंसी में भी फिर वही किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, फिर वही ऊंच नीच वाला हिसाब। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और फिर इसमें टाइम बहुत लगेगा। फिर लोग कोर्ट्स चले जाएंगे, टाइम मांगेंगे कि हमें बदलवाने के टाइम, कोर्ट दे देगा कि चलो ठीक है 2 महीने, और खिंचते खिंचते सालों का खेल हो जाएगा। उनके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के पास इतना टाइम नहीं है। अब वो 5D में बिल्कुल रेडी बैठी हुई है। 5D असेंशन शायद शुरू भी हो गया हो अर्थ का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ग्रेट रीसेट ही एक है कि इमीडिएटली सब ख़त्म करेंगे कि भैया अब सब कुछ जा चुका है, अब नया ये चलेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि डिजिटल करेंसी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि रिश्वतखोरी नहीं होगी, और ये एक सोशल क्रेडिट स्कोर जो मेरा अपना मानना है, ये उस हिसाब से नहीं आएगा। सोशल क्रेडिट स्कोर का मतलब ही आपको गुलाम बनाना होता है। तो सोशल क्रेडिट स्कोर मैं बिलीव करता हूँ कि नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो यहाँ तक सुनते हुए आ गए हैं मेरी इस ऑडियो को, उनसे मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि मैं जितनी बातें कह रहा हूँ, जितनी आपके हार्ट को लगे कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा, दिमाग से काम मत करो, हार्ट से काम करो। यही 5D है।
तो जो आपके दिल को अच्छी लगे वही मानना, बाकी छोड़ देना। आर्गूमेंट भी मत करना, क्योंकि मेरे पास किसी भी बात का कोई सबूत नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें होंगी वैसे वैसे, क्योंकि मेरे दिल को ये बात अच्छी लगी और मेरे पास मैसेज आया है, टेलीपैथिक मैसेज आया है, और मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, और उसकी कई जगह से तस्दीक भी हुई है। और ये सब प्लानिंग 1980 से भी पहले बन चुकी थी गैलेक्टिक अलायंस की। वो भी सारी चीज़ें पता चली हैं। अब हर चीज़ तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये व्हाट्सएप वाली जनता है, इसको पका पका सॉरी पका पका ज्ञान चाहिए। कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मैं कुछ कोट भी कर दूंगा, कोई जाके नहीं देखेगा, तो उससे बेस्ट है कि मैं आपको वही चीज़ दूँ जो मैंने उसमें से क्रक्स निकाल लिया है। तो इस बार वो आ रहे हैं, खुद उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब हम डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। प्रोजेक्ट ब्लू बीम होगा, लेकिन अब हर चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। और अब आपसे अभी बात करते करते मुझे लगा कि जो वो बंदा बोल रहा था कि 23 के फर्स्ट क्वार्टर से चीज़ें पॉजिटिव में मूव होनी शुरू हो जाए, तो हो सकता है। क्योंकि अब जब वो हाथ में ले रहे हैं तो वो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो लेकिन फिर भी प्रिपेयर रहिए 26 तक के लिए। और वास्तव में 22 और 23 बहुत इम्पोर्टेंट ईयर होने वाले हैं। अगर ये सब 23 के शुरू में शुरू होता है या 26 के शुरू में होता है। और लोग तो बहुत मारे जाने हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ। अब वो सुनामी से मरेंगे, अर्थक्वेक से मरेंगे, ज्वालामुखी से मरेंगे, युद्ध में मरेंगे, 5G में मरेंगे, भगवान जाने, क्योंकि भीड़ नहीं चाहिए। और एक और चीज़ थी, पर मैं कह नहीं, पर छोड़ो, उसको नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ उसमें, मैं आपको क्या बताऊँ, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और फिर अकेन एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, ना तो मुझे कोई फेमस होना है, ना मुझे किसी की बात काटनी है। मैं वो बता रहा हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने पहले ही बताया, दिमाग को बंद कीजिए चलाना। दिमाग से इल्यूज़न आते हैं, हार्ट को फॉलो कीजिए, तो आप इल्यूज़न में कभी नहीं घुसेंगे। जो आपका दिल कहता हो वो बात मानिए। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आपका दिल कह रहा है मैं नहीं पढ़ता, मत पढ़िए। जब दिल करे जब पढ़ लेना। ज़बरदस्ती किताब को लेके बैठे रहने से क्या फ़ायदा है। दिल की सुनिए, दिमाग को बंद कीजिए। जिससे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कल नहीं, परसों रात जब मैंने ऑफिस बंद ही कर रहा था, तो हमारे जो जिस कंपनी के लिए हम काम करते हैं, उसके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनका एक मेल आया कि भाई आपने हमारी मेल फॉरवर्ड कर रखी है आपने दूसरे एड्रेस पे। मैंने कहा हाँ भाई कर रखी है। बोले पॉलिसी में नहीं है। तो मैंने कहा सॉरी, मैंने ये इसलिए किया था कि मैं आपकी कोई मेल मिस ना करूं, तो मैं अभी इमीडिएटली हटा देता हूँ। मैंने ये मेल डाल दी। उसके बाद दिमाग चला मेरा, दिमाग, अरे यार उसकी मेल आ गई, उसने तेरे जीएम को भी रखा है सीसी में, ऐसा तो नहीं है कि कल को कुछ घपला हो और फिर जो है तेरी नौकरी पे कोई बात आए। मतलब ये खोपड़ी चल रही है दिमाग। मैंने एकदम झटका मारा, क्योंकि अब हम उस लेवल पे आके हम उसको बंद कर देते हैं सोच को। हमने कहा यार पागल, जो होगा देखा जाए, चल बेटर एक तरफ नहीं रहेगी, जबकि जब देखेंगे है अभी फ़िलहाल मौज ले। और ये करके मैं सो गया। और सो करके मैं सुबह उठा, मैंने मेल बॉक्स देखे, कुछ मेल वेल थी नहीं ऐसी इस टाइप की। मैं कहा ठीक है, बस हो गया काम। अब अगर समझिए जिसका दिमाग चल रहा हो, जैसे मैंने दिमाग नहीं तो अब दिमाग अंदर से अंदर खेल शुरू कर देता। अब नौकरी पे बात आ जाएगी, वो ऐसा कहेंगे, और मान लो नहीं माने, तेरे को एचआर से वो करा दिया, तेरी नौकरी ख़त्म हो गई, अब तू कैसे पालेगा बच्चों को, पैसे कहाँ से आएंगे। ये इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाती दिमाग के अंदर कि वो तुम्हें पागल कर देती है। तो अभी भी ऐसा नहीं मेरा दिमाग नहीं चलता है, तो उसमें भी चलता है, साधना में भी कभी कभी पहुंच जाता है कि
अरे अपना नीचे वाले कमरे सेट करा ले, उसमें वो कुछ सही से फर्श वर्श करा ले, फिर किराए पे दे दियो, डॉक्टर को बिठा लियो अपनी शॉप में, मेडिकल स्टोर कर लियो, फिर तेरी इतनी कमाई हो जाएगी। फिर जैसे मैं क्या बकवास कर रहा था हट। जबकि जब देखेंगे, बहुत बढ़िया सेंटेंस मुझे लगा ये। वो आचार्य प्रशांत करके एक बंदा आता है, उसकी एक वैसी चलते चलते दिमाग में, मैं उसे सुनता तो नहीं हूँ, तो उसने यही कहा कि लोग कहते हैं तुम मर जाओगे क्या होगा, इंश्योरेंस करा लो, अब कल को पैसे नहीं रहेंगे क्या हो, कल को बीमार पड़ गए, इंश्योरेंस नहीं है, पैसे कौन भरेगा तुम्हारे इसके। ऐडा तब की तब देखेंगे। ये सेंटेंस मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तब की तब देखेंगे। और इससे लाइफ बड़ी कूल हो जाती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके देखना चाहें, देखिए। कोई आपसे कहे कि भाई ये हो जाएगा, तब की तब देखेंगे, चल हट, दिमाग ही ना लगाओ, दिल की सुनो, आप देखना, यही 5D है। अब खाली यही 5D नहीं है, 5D बहुत बड़ी चीज़ है, पर मैं ये कह रहा हूँ, दिमाग से ना सोचना, दिल से सोचना, ये भी एक 5D, ये भी 5D असेंशन में आप जा रहे हो। 5D में सारी चीज़ें होती हैं। और गिन्नी जी यदि मेरी ये चैनल देखती हैं, तो जो आपने चक्रास की बात की वो काफ़ी हद तक ठीक नहीं थी। और विलास जी जो चक्रा की बात कर रहे हैं वो 100% ठीक कह रहे हैं अपने लेवल पे। पर चक्रा उससे ज़्यादा भी होते हैं, मतलब उससे कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं चक्रों पे। और इसमें लोग सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इन चक्रों के चक्कर में। तो बस मेरा कहना यही है कि भाई साधना करते रहो, कन्फ्यूज़न अपने आप ख़त्म होंगे। क्योंकि ज्ञान कुंडलनी के पास होता है, आपके पास नहीं होता। दिमाग कम चलाओ और इधर उधर ज़्यादा दिमाग ना मारो। ऐसा है, अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि मेरी वीडियोस तुम्हें अच्छी लग रही हैं ऑडियोज़, तो ज़्यादा इधर उधर मत खोजो, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। और मेरी अच्छी नहीं लगती तो छोड़ दो, जो अच्छी लगती है उसको पकड़ लो, वो सबसे बेस्ट है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो विदा लेता हूँ आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक झेलने के लिए। और साधना अपनी सुबह शाम रेगुलर करते रहिए। आगे समय बहुत अच्छा आने वाला है, बस थोड़ा सा काबू रखिए और अवेकन रहिए, चीज़ों को देखते रहिए। विश्वास एकदम मत कीजिए, जो दिल कहे उसे ज़रूर करिए, जो दिल माने उसे ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।